जय सिया राम। हरिओम। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री युवा संत क्या भारतीय जनता पार्टी के लपेटे में आ गए हैं? क्या मोदी जी ने भी उन्हें अपना पालतू बना लिया है? वो जो चेतना का सृजन हुआ है, जो चेतना थी, सो रही थी, उसको जगाने का काम किया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, बागेश्वर धाम सरकार ने। वो जो कुछ प्रवचन देना शुरू किया, हिंदू चेतना को, हिंदू जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसे जोड़ना शुरू किया, उसमें जीना सिखाना शुरू किया। बोलो हनुमान की जय को जिंदगी का मंत्र बना दिया। और जिसने भी उस बीच में जो भी लोगों ने, जैसे रामायण को जलाने की बात चल निकली थी और लव जिहाद होने लग गया था, केरल स्टोरी जैसे फिल्म आई, सब पे वो बोलते चले गए। लाखों 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 लोग उनकी सभाओं में आने लगे, आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इनकी शुरुआत हुई थी, जब बच्चों की इन्होंने शादी करानी शुरू की थी, तो ये इन्होंने एक परंपरा शुरू की, संतों से मिलने की, मुलाकात करने की। और उस समय में ये मिलने के लिए गए गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य महाराज स्वामी सरस्वती निश्चलानंद सरस्वती जी के पास। और उस वक्त उन्होंने इनके बारे में जब सवाल लोग करते थे तो क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। अच्छा कार्य कर रहे, बहुत अच्छा कार्य कर रहे, हिंदुओं को बचा रहे, नहीं तो लोग ले जाएंगे। कोई क्रिश्चियन बना देगा, कोई कम्युनिस्ट बना देगा, इसलिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे, बहुत अच्छा कार्य। और वो मेरे पास आए भी थे वृंदावन में। अच्छा कार्य करने वाले को अच्छा ही प्रोत्साहन देना चाहिए, बहुत अच्छा कर रहे। अब उनकी कथा में 1 करोड़ भीड़ हो तो मैं प्रसन्नता होगी, मुझे क्या लोग सुनते हैं तो मुझे कष्ट क्यों होगा जी, बहुत प्रसन्नता होती है। सुन लिया? तो शंकराचार्य को भी लगा था कि एक युवा संत है और गौ रक्षा की बात करता है, हिंदू सनातनी संस्कृति की बात करता है, परंपरा की बात करता है। अगर उसके कथावाचन में अगर लाख लोग जा रहे हैं तो करोड़ जाएं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन वही शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के विचार किस तरीके से बदले हैं, जरा सुनिए, फिर हम एनालिसिस करेंगे आपके साथ। सुनिए। मैं शंकराचार्य हूँ, ये मेरे सामने बाल गोपाल हैं। उत्कर्ष को प्राप्त करें यह भावना है। एक कथावाचक की समीक्षा, भाजपा के प्रचारक की समीक्षा आप शंकराचार्य से करवाना चाहती हैं, उचित है क्या? तो भाजपा के प्रचारक हो ही गए नहीं, रविंद्र चौबे इत्यादि ने उनका उपयोग कर लिया या नहीं? सुनिए, रविशंकर जी का नाम सुना है, और कौन है उत्तराखंड के, रामदेव जी का नाम सुना है। भाजपा ने दोनों को प्रचारक बना करके मौनी बना दिया या नहीं? शासन कर रही भाजपा, दोनों को मौनी बना दिया या नहीं? वही हाल उनकी होगी जिनकी बात आप कर रहे हो। प्रचारक बना करके राजनेता उन पर मौनी बाबा बना देते हैं, आपको मालूम है? देखिए हरिओम, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब मुंबई गए थे तो उस समय राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी और उससे मिलने के लिए चला गया था एक मानव नाम का आदमी। और फिर इसने कहा था ये झूठा है, मक्कार है, ये जो जादू टोना करता है। इसने पुलिस में FIR लिखाई थी। और फिर अचानक से सब कुछ जो है, पूरा देश की जनता, देश की जनमानस, हिंदू सनातनी सबके सब उलट पड़े थे उसके विरोध में। आना ही था ना। और वहाँ के जो पुलिस अफसर थे उन्होंने भी कहा था भैया मैंने पूरी जांच जूझ की है, ऐसा कुछ नहीं है, और क्लीन चिट दी और जय जयकार हो गई उनकी। तो हम लोगों ने ये माना जो कांग्रेस की सत्ता है वो तो ऐसी ही है, वो हिंदू सनातनियों को तो हमेशा से ठोकती है, पीटती है, और जो कांग्रेस थी आजकल मुस्लिम लीग हो गई है। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी अब कांग्रेस हो गई है। अगर कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है तो अब ऐसा लगता है कि इनको बताया गया होगा कि देखो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री
तुम्हारे पीछे ऐसी ऐसी ताकतें हैं कि हम ही तुम्हें बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। एक उदाहरण देता हूं आपको। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब दरबार लगाने के लिए गुजरात गए, 3-4 जगह गए, आप सबको पता होगा, तो उन्होंने कहा कि जो गुजरात है संतों की भूमि है, संतों की भूमि है। जलाराम बापा की नाम लिया। ये 18वीं सदी के जो संत रहे हैं, मैं आपको डिटेल लेके आऊँगा जलाराम बापा के बारे में। नरसिंह मेहता जी का नाम लिया, संत शिरोमणि आसाराम बापू का नाम लिया मुरारजी बापू का, मुरारजी बापू का नाम लिया, जो अली मौला के चक्कर में, मतलब व्यासपीठ है ना, वो राम कथा कर रहे हैं ना, वो अली मौला गाने लग गए। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। मुझे मैं राम कथा में संकीर्तन कराता हूँ और बीच में हरि बोल कराता अली मौला बुलाता हूँ और पूरी सभा अली मौला का कीर्तन करती है। तो कई धर्मगुरु मुझे भी पूछते हैं कि आप हरि बोल के साथ अली मौला को क्यों लाते हैं। मैंने कहा मैं लाता नहीं, अली मेला मुझसे बोल रहा है। बात समझिए, जब ये युवा संत बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि गुजरात संतों की धरती है और नाम लेते मुरारजी बापू और धीरेन्द्र भाई ओझा की, तो समझ में आती है ना कि निशाना कहाँ है। और एक बात जरा ध्यान दीजिए कि अचानक से इनके दरबार में जहाँ जहाँ जाते हैं, इनके कथा में मुसलमानों की भीड़ नहीं 50-100 आने लग गए। ये कवर फायर है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है मोदी जी के तृप्तिकरण का। मुसलमान आने लग गए और तारीफें करने लग गए। हरिओम। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बचपन का दोस्त है शेख मुबारक खान, कहता है डॉक्टर। इनकी बहन की शादी में उसने बहुत मदद करी थी, दोनों बचपन के दोस्त हैं। शेख मुबारक खान क्या हिंदू हो गया? और शेख मुबारक खान कहते हैं कि हम बचपन के दोस्त हैं और दोनों ही एक दूसरे के धर्म को अच्छे तरीके से मानते हैं, जानते हैं और अपनी जगह एक दूसरे की इज्जत करते हैं। वो भी जाते थे, तजिया में जाते थे, तजिया को चूमते थे, है ना। और मैं भी इनके साथ कीर्तन भजन में आता था। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो शेख मुबारक खान को क्या खुशी होगी? ये शेख मुबारक खान उनका बचपन का दोस्त जब कहता है कि उनके निजी विचार हैं, तो भी क्या ये माथा में कुछ सुनने समझने को रह जाता है? पूरे राष्ट्र में आज हिंदू राष्ट्र की बात होने लगी है, तो इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखें? और ये उनका एक निजी वक्तव्य है, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसका अच्छा ही होगा जो वो कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, और कहते हैं कि हमारे तो 600 मुसलमान शिष्य हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके मुसलमान मित्र हैं? बिल्कुल, हमसे तो 600 मुसलमान हमारे डिवोटी हैं, शिष्य हैं और आपके जैसे ही आते हैं, मानते, बात करते हैं। उनकी जो भी बात होती है वो उसको अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हो प्रेम पूर्वक। हमने ये नहीं कहा कि तुम सनातन स्वीकार करो, हमने ये नहीं कहा कि हम ही सर्वोपरि हैं। आप अपने ईश्वर को मानो, लेकिन आप हमारी बात से टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। हम जो कह रहे हैं उस पर तुम लगाम नहीं लगा सकते। हु आर यू? अरे एक भी मुसलमान को आपने ये समझाने की, मतलब आप सफल हुए कि मुसलमानों को समझाने के लिए कि हिंदू सनातनी जो सत्ता की व्यवस्था है वो मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक प्लान के तहत इनको क्रिएट किया गया है? इनमें शक्ति है, साधना है, ईश्वर की कृपा है, बजरंगबली का वरदान है, सन्यासी बाबा ने इनको दिया हुआ है कुछ सिद्धियां। उस सिद्धियां को लेकर के चमत्कार करते हैं, अचंभित कर देते हैं लोगों को। लेकिन अब वो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं। हिंदू राष्ट्र कहते कहते अखंड भारत कहने लगे हैं और कई इंटरव्यूज में कर रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान को सनातनी राष्ट्र बना देंगे, पाकिस्तान में जाकर कथा करेंगे। जो देश अपनी ऊर्जा दूसरों को नष्ट करने में लगाता है वो स्वभाववश नष्ट हो जाता है और पाकिस्तान को बहुत जल्दी भारत में विलय हो जाना चाहिए। यही रास्ता उसके पास है। कहीं ना कहीं लोचा लगता है दिमागी तौर से, या मोदी जी का तृप्तिकरण का जो फीडिंग है इतना गहरे चला गया है
अरे ऐसा कभी हुआ है? कोई राजनेता एमपी भारतीय जनता पार्टी का एमपी मनोज तिवारी को और लगा दिया था इनके पीछे, जाओ उनके कार की ड्राइविंग करो, उनके प्रवचन में रहो, उनके कथावाचन में रहो। वो हफ्तों रहता है वहां जाकर के, उसकी ड्यूटी लगा दी है कि एक संत के प्रवचन में जहां लाखों लोगों की भीड़ है, हिंदू सनातनियों की भीड़ है, जो भीड़ आस्था से आई हुई है, श्रद्धा से आई हुई है, उसका किस दिमाग से पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, राजनीतिकरण कर दिया गया है। राजनीतिक फायदा लेने के अब 2024 का जो चुनाव है, जो तृप्तिकरण की पराकाष्ठा पे जो मोदी सरकार पहुंच गई है, उसके शिकार क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हो रहे हैं। आपको बताना है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री युवा हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लाखों की भीड़ इनके पास आ रही है, लेकिन उन लाखों की भीड़ में क्या कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह हिम्मत की कहने की कि वो सरकार हमें नहीं चाहिए जो गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता, हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो धर्मांतरण पे पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता, हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो वो कानून नहीं बदलता जो 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसके तहत हमारे मंदिरों पे काबिज हैं मलेच्छ, वो सरकार हमें नहीं चाहिए। सब कुछ बोल सकता है, अखंड भारत, हिंदू, सनातनी, राष्ट्र, देश, जाट, लेकिन वो नहीं बोल सकता जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को पसंद न हो। वो प्रवक्ता हो गए हैं, कथावाचक तो नहीं हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। इतना बड़ा संत, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा राष्ट्र और इतनी बड़ी साजिश तो नहीं है क्या इसके अंदर? 1930 में महात्मा गांधी ने, महात्मा तो तब थे नहीं, नेहरू ने बनाया, तो गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम लेके आए थे। उस समय के महान संगीतकार पुलस्कर जी से उन्होंने संगीतबद्ध भी करवाया था, और वो ओम नमः रामायणम जो ग्रंथ था, श्री लक्ष्मणाचार्य जिसके रचयिता थे, उनके भजन में अल्लाह ईश्वर जोड़ के लाए थे। हिंदू सनातनियों को ठोकने के लिए, पीटने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, उनको नैतिक रूप से ख़त्म करने के लिए, और ईश्वर अल्लाह को एक करने के लिए, जिसे किसी मुसलमान ने तो माना नहीं, पूरे भारत के जनमानस ने मान लिया और भारत का बंटवारा हो गया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, क्यों भाई? ईश्वर की कमी है क्या? अल्लाह वाले कभी गीत गाते हैं क्या? मस्जिदों में कभी गीता पाठ तो नहीं की, मंदिरों में वो कुरान की पाठ की गांधी जी ने। इसी गांधी की आइडियोलॉजी को जीने वाले मोरारी बापू, उनकी राम कथा में कई बार देखेंगे गांधी जी की बड़ी सी फोटो लगी रहती है, तो वो अली मौला गाने लग गए। और भी कुछ हैं जो नव अवतरित हैं, जिन्होंने भी ऐसा वो गद्दी से, वो व्यासपीठ से अली मौला करने लग गए। एक ने कह दिया था कि जब अजान हो तो हम चुप क्यों नहीं हो जाएं। तो लोगों ने बाद में माफ़ी भले ही मांगी हो, लेकिन उन लोगों ने अपना चरित्र दिखा दिया, और ये राष्ट्र का चरित्र सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसा ही है जिसे मोदी कैरी करते हुए बहुत ऊपर तक ले आए हैं। मोदी जो भारतीय जनता पार्टी है, जनसंघ से बनी हुई पार्टी है, जनसंघ का जो मूल मंत्र था हिंदू राष्ट्रवाद था, उन्होंने हिंदू को काट दिया, सिर्फ राष्ट्रवाद रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी ने, और गांधीयन सोशलिज्म पे आधारित सत्ता की व्यवस्था होगी। गांधी का समाजवाद होगा, यानी अल्लाह ईश्वर का समाजवाद होगा। तो अब तक जो ये हिंदू चेतना को इन्होंने जो ठगा है, अपने अपने तरीके से जो कुछ किया है, जो सत्ता का जो विकास दिखाया है, जो सड़कों का जाल बनाया है, जो एयरपोर्ट्स का जाल बनाया है, वो सब के सब क्या एट द एंड ऑफ द डे इस्लामीकरण हो रहा है। देश का तृप्तिकरण तो हो ही रहा है, और उसकी अगली कड़ी 2024 के लिए क्या तैयार नहीं किया जा रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अखंड भारत के नाम पे। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर हमारी बातें अच्छी लगी, टू द पॉइंट लगी, सच लगी, तो अपना ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।